बहुत ही ध्यान से समझना। पहला स्टेप, ये बैक्टीरिया का बॉटल आपको कहीं से मिलता है गौकृपामृतम का, तो ऊपर देखना है कि छेद है कि नहीं। जैसे हम ये छेद करके देते हैं, छेद इसलिए कि इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया भी बड़ी मात्रा में है, तो उसका ये बैक्टीरिया के अंदर वो मरने नहीं चाहिए हवा के कारण, तो ऊपर छेद होना चाहिए। ये बॉटल आपको मिली तो उसको 200 लीटर पानी में ड्रम सफा होना चाहिए। ड्रम सफा होना कर 200 लीटर का ड्रम के अंदर पानी भर दीजिए और ये 1 लीटर बैक्टीरिया डाल दीजिए और 2 लीटर देशी गाय की छाछ और 2 किलो गुड़ का पानी बना के उसके अंदर डाल देना है। एक ही हफ्ते में 1 लीटर का 200 बन जाएगा। मित्रों, शब्द मेरा पकड़ना, देशी गाय की छाछ, ताजी छाछ, ताजी मतलब 1 से 3 दिन पुरानी चल सकती है, महीना पुरानी नहीं डालनी है, ठीक है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ताजी छाछ 2-3 दिन पुरानी तक चल सकती है। और देशी गाय की, भैंस की छाछ के बैक्टीरिया कल्चर अलग है, विदेशी गाय के बैक्टीरिया कल्चर अलग है, डेयरी की छाछ और दही का बैक्टीरिया अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो उपयोग ही नहीं करना, वो तो एकदम अलग कल्चर से वो बनाते हैं, उसके अंदर छाछ से वो कल्चर नहीं है, वो उसकी छाछ और दही कभी खट्टा नहीं होता है, तो वो तो कभी नहीं उपयोग करना, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। तो शुद्ध देशी गाय का ये प्रोडक्ट आपको उपयोग करना है, उसके अंदर छाछ और गुड़, बराबर है। उसके ऊपर सूती कपड़ा ढक के रखना है, तो एक ही वीक में वो 200 बन जाएगा। उसके ऊपर मछली घर में वो हवा फेंकता है ना, एक छोटा बुलबुला, वो लगा दिया तो उसको हिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो 200-300 रुपए का आता है। अगर वो नहीं किया तो क्या करना है कि हर रोज 1 मिनट और डंडे से हिलाना है उस ड्रम को, तो एक हफ्ते में वो 1 लीटर का 200 बन जाएगा। और आपको ये जैसे उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया तो वापिस अंदर गुड़, छाछ और पानी 200 लीटर डाल देना है, वापिस 200 बन जाएगा। उसमें से आपने किसी मित्र को दिया, उसने भी 1 लीटर से 200 लीटर बनाए, तो ड्रम में पानी भर के गुड़ और छाछ डाला, उसका भी 200 बन जाएगा। तो सादी भाषा में कहूं तो ये जामन हो गया, मेलवन हो गया। मेलवन जामन कभी खत्म हो सकता है क्या? तो नहीं, हजारों साल भी आप मेंटेन कर सकते, उतनी सरल प्रक्रिया है इसके अंदर मित्रों। तो गंभीरता इतनी रखनी है कि आप कभी आपके मित्र को देंगे तो बॉटल के अंदर छेद होना चाहिए, उसको भी सही चीज सिखानी है। तो आप में से किसी को भी गौकृपामृतम कहीं से प्राप्त हुआ है, अगर ठीक से नहीं मिला है, उसने कोई मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो कभी गौकृपामृतम के ऊपर शंका नहीं करना, वापिस यहाँ से मदर कल्चर मंगवा सकते हैं और अच्छे से मेंटेन करो। आप भी उसको आगे अच्छे से ही देना, नॉलेज सही तरीके से देना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा किसानों का। तो कभी किसान मित्रों हमेशा प्रॉपर वो कोई झाड़ की छांव के अंदर रखिए और खराब होता नहीं है ये। तो ये गौकृपामृतम जो तैयार हुआ, तो किसान मित्रों इसको उपयोग करने की विधि अभी जाएंगे, हम जानेंगे। जैसे इससे गोबर का खाद आपको कंपोस्ट करना है, तो 2 फीट से 1.5 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा और लंबी लाइन कर देनी है पूरी। लंबी लाइन करके मतलब कोई पेड़ के नीचे चलेगा, कोई गड्ढा करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे वो आपने पूरा उसका ढक बना दिया और उसके ऊपर थोड़े छेद करके ये गौकृपामृतम 20 लीटर से 40 लीटर छिड़क दीजिए, तो 4 रुपए का गौकृपामृतम हो गया। गुड़ का ही खर्चा है, ये हम निःशुल्क दे रहे, उसका कोई कीमत है नहीं मित्रों। तो वो छिड़क दिया, उस गोबर को गीला रखना है, चाहे आप ऊपर ड्रिप लगा दो, चाहे आप ऐसे ही रखो। तो पूरा का पूरा गीला आपने मेंटेन किया तो 45 डेज, 30 से लेकर के 50 दिन में जैसी सीजन, तो वर्मी कंपोस्ट जैसा अच्छा खाद बन जाएगा। और पूरा कार्य ठंडक प्रोसेस में होगा, ठंडी प्रोसेस में। देखो नहीं तो बड़ा ढक होगा गोबर का, उसके अंदर हाथ डालेंगे तो गर्म होएगा। तो गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, तो गर्मी होते ही काफी कंपाउंड उड़ जाते हैं, तो ये ठंडी प्रोसेस में काम होगा। तो कोल्ड प्रोसेस के अंदर काम होने के फायदे क्या है? तो गोबर के अंदर 1200 जो कंपाउंड है उसके अंदर विटामिन B12 भी पेट भर के है, जैसे दूध के अंदर विटामिन B12 पेट भर के है, लेकिन उसको जैसे ही गर्म करो 50% उड़ जाता है कंपाउंड। तो वैसे ही गोबर के अंदर विटामिन B12 पेट भर के है, तो उसके अंदर देखा जाए तो ये विटामिन B12 से लेकर के सारा अगर मेंटेन रखना है, तो गौकृपामृतम से आपने उसको कंपोस्ट किया, तो कंपोस्ट किया तो वो अच्छे से वो कंपोस्ट हो जाएगा, उसके सारे कंपाउंड मेंटेन रहेंगे। तो 45 दिन के अंदर जो खाद तैयार हो गया उसको खेत में डालने का, ये सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप कैसे बनाना,
इजी 5 चरणों की बात है, 5 स्टेप की बात है। पहला स्टेप हमने बोला बनाना, दूसरा स्टेप बोला खाद को कंपोस्ट करना, सुपाच्य स्वरूप में बनाना। तीसरा स्टेप गौ कृपा अमृतम का एप्लीकेशन, कितना डालना है। तो खेत के अंदर फर्स्ट टाइम प्रति एकड़, 1 एकड़ में 1000 लीटर बहा देना है। 1000 लीटर बहाएंगे तो 30 साल पुराना यूरिया का लेयर भी परत जमी हुई है, सिर्फ 1.5 महीने में तोड़ देगा। फिर हर पानी के साथ 500 लीटर बहाना है, तो वो पूरा का पूरा डोज होते होते पूरा बैक्टीरियामयी जमीन हो जाएगा, और फिर पूरी जमीन ही आपकी 6 महीने से 1 साल में बदल जाएगी। लेकिन जो मैं डोज बोलता हूं वो प्रॉपर रिकमेंडेशन है, वो उसी हिसाब से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। तीसरा से अभी चौथा स्टेप कि ऊपर एप्लीकेशन कैसे रहेगी। ऊपर की एप्लीकेशन ऐसे रहेगी कि ये गौ कृपा अमृतम अंदर 2 लीटर लेना है, 2 से 3 लीटर ये ले लिया और 12 लीटर पानी पंप में 15 लीटर के हर हफ्ते कौन सा भी क्रॉप हो, कौन से भी स्टेज का ऊपर स्प्रे कर देना है। जटिल क्रॉप है जैसे भिंडी है, मिर्ची है, तो उसमें हर 3 दिन पे 2 दिन पे कम ये केमिकल वाली दवाई सब छिड़कते हैं, उसकी जगह पे हर 2 घंटे हर 2 दिन में ये छिड़क देना है। तो मतलब क्या हो गया कि केमिकल की जगह पे हर 2 से 3 दिन में इसका स्प्रे कर देना है, तो ये रोग आएगा ही नहीं, वैसा निर्माण हो गया। मतलब ऊपर का स्प्रे ये हो गया। पांचवा स्टेप क्या है कि आपातकालीन इमरजेंसी, अगर गौ कृपा अमृतम से कोई रोग हैंडल नहीं हो रहा है, गौ कृपा अमृतम से मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर और कीड़े आ रहे हैं, फंगस हो रहा है, तो एक 5वां स्टेप आप आराम से वो इमरजेंसी में उपयोग करना। जब तक इससे होता है तब तक वो नहीं करना है। जैसे आपको एक घड़े में, तांबे के घड़े में थोड़ी छाछ भर के रख देनी है, या फिर कोई भी आपका प्लास्टिक का ड्रम हो, किधर भी छाछ अंदर कर दो, पूरा नहीं करो। उसके अंदर थोड़े, अगर प्लास्टिक के ड्रम में रखा है तो थोड़े कॉपर के टुकड़े डाल दो अंदर, तांबा, तो कॉपर के टुकड़े और छाछ अपना रिएक्शन करके 45 डेज उसको रहने देना है। फिर वो 1 साल तक चलता रहेगा, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता जाएगा। तो आपातकालीन इमरजेंसी के अंदर क्या करना है कि 2 लीटर वो छाछ लेनी है पुरानी, 2 लीटर गौ कृपा अमृतम लेना है, और 2 लीटर ताजा गौमूत्र लेना है। गौमूत्र पुराना नहीं लेना, ताजा, मतलब, और उसके साथ में 9 लीटर पानी 15 लीटर के पंप में, वो पहले 10 पौधे में डाल के देखिए, वो कंट्रोल होगा ही होगा। सभी रोग में वो लगभग ऑलमोस्ट काम करेगा। तो ये 5वां स्टेप है, वो इमरजेंसी के स्वरूप में है। तो ये सिंपल खेती हो गई कि गोबर, गौ कृपा अमृतम सब आपके घर पे ही बनना है, किसी के पास कुछ लेने नहीं जाना है, 1 टाइम आपको घर पे मदर कल्चर लाना है, आजीवन आप करते रहो। ये सिंपल पद्धति हो गई। अच्छा, अभी इसके अंदर